हेलो एवरीवन, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किसके लिए बात करने वाली हूँ। ये स्पेशल रिप्लाई वीडियो है। कुछ बेशर्मों को मैं रिप्लाई देना चाहूंगी जो एक सीधी साधी औरत को इतने गंदे लेवल तक, इतनी नीचता क्रॉस कर चुके हैं, इतनी मतलब बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये वीडियो रिप्लाई वीडियो है। आज सोनू एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, ठीक है। ये शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने लिखा था शाबाश मेरी शेरनी, ठीक है। उसके बाद सोनू का कमेंट आता है कि अब मैं भी आ रही हूं। मैं बोली कि जी जरूर, यही तो इंतजार है, पब्लिक भी देखना चाहती है, ठीक है। मगर देखो यहाँ पे एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, सोनू का बीपी हाई हो जाता है। वो और मतलब वो जब भी वो टेंशन लेती है ना तो उसका तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहीं पे मैं इस रिप्लाई वीडियो का पहले मैं जवाब देना चाहूंगी। इसका नाम है संजय, ठीक है। तो ये बेशरम संजय, पहला नंबर तो तू आदमी है कि औरत है, पहले बता, ठीक है। अगर मर्द है तो हाथों में चूड़ियां पहन ले, ठीक है। और अपने बहन के बारे में सोच, और अपनी माँ के बारे में सोच, और अपनी बीवी के बारे में सोच, ठीक है। ये घटिया इंसान लिखता है, इसका कमेंट में पढ़ना चाहूंगी। ये बेशरम का कमेंट मैं पढ़ूंगी। इसका नाम है संजय, ठीक है। मैं अपने मुंह गंदा नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। मगर कुछ इतने नमक हराम, इतने बदतमीज, इतने बेहाया लोग होते हैं कि इनकी नजरों से आंखों की पानी गिर गई। ना जाने इसकी माँ और बहन इसका कैसा परवरिश दिया होगा, इसकी माँ कैसी होगी, क्या उसकी भी इस घटिया इंसान का भी माँ क्या पति चोरनी के जैसे ही होगी, इसलिए इसका करेक्टर मैच कर रहा है। और एक सीधी साधी, एक सच्ची औरत के साथ ये सब इतना बदतमीजी कर रहे हैं। देखो क्या लिखे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस बदतमीज का नाम है संजय डकाना, ठीक है। वो लिखता है, कब आएगी रे फट्टू, आना आ, तो एक बार जवाब तो दे, एक बार जवाब तो दे, साली काली फट गई। मतलब सोचो कितना बदतमीजी से बात कर रहा है, साली काली फट गई। सोचो, इसकी माँ, भगवान करे, ईश्वर करे इसके घर में इसी का औलाद काला हो, तब देखते हैं किस टाइप से ये अपने बच्चे को प्यार करता है। या बेशरम जो है ना संजय फट्टू, एक खुद फटा हुआ होगा, ठीक है। एक खुद ही कलौठा होगा। ये बेशरम बोल रहा काली फट गई क्या, लाइव आऊंगी बोलकर डर से आ नहीं आई। मतलब इस तरीके से बात कर रहा है। तो ये बेशरम का यहाँ से इसका तमीज दिखाई दे रहा है, इसका संस्कार दिखाई दे रहा है कि इसकी माँ किस टाइप की होगी, ठीक है। एक सच्ची औरत के साथ इस तरीके से इसकी पोकिंग। ये पति चोरनी के सब्सक्राइबर है, ठीक है। पति चोरनी बोलती है, मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मेरे सब्सक्राइबर किसी के कमेंट में जाके गाली नहीं बकते हैं, इसके सब्सक्राइबर मेरे कमेंट में आके गाली बकते हैं। तो सुन, देख तेरी सब्सक्राइबर की क्या औकात है, दो कौड़ी की औकात। और सुनो, सोनू को मैं बोलना चाहूंगी, पहला नंबर तो जितना अपनी बात रखना चाहती हो उतना बात रखो। अगर नहीं चाहती हो तो तुम्हारे ऊपर कोई रोक ठोक नहीं है। मगर इस बदतमीज को आकर एक बार जवाब जरूर देना, क्योंकि ये बदतमीज, और मैं एक चीज और बोलूंगी कि बदतमीज लोगों से कभी भी जीत नहीं पाओगे। अच्छे लोग जीत नहीं पाते, ठीक है। कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी नॉलेजेबल इंसान क्यों ना हो, अगर बदतमीज से आप मुंह लगाओगे ना तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, खुद को मतलब टाइम वेस्ट के बराबर समझोगे। और ये बदतमीज, ये जो पति चोरनी है, इस तरीके से बेहाया टाइप आकर एलिगेशन लगाती है, इतना कुछ बक 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 करती है। और इसके जो सब्सक्राइबर हैं, जो अपने सब्सक्राइबर पे घमंड करती है कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मेरे सब्सक्राइबर किसी को गाली नहीं देते हैं, तो देख अपनी सब्सक्राइबर की क्या औकात है। सोच, एक औरत को क्या पता इसकी बहन की उम्र की होगी या इसकी माँ की उम्र की होगी, क्या पता कैसी होगी, काली फट गई क्या, मतलब ये काली साली फट गई क्या, ये कोई शब्द है, ये कोई लैंग्वेज है, ठीक है। चलो दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। इसका नाम नहीं लेना चाहूंगी। कुछ लोग जो है जानबूझ के इसे घटिया कमेंट करते हैं ताकि मेरा चैनल प्रमोट हो जाए, ठीक है। तो ये बेशरम का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। चलती फिरती बिजली को आंख दिखा, पतली गली से निकल जा, सामने ना आ, पिक्की पिक्की
पिक्की दीदी पंगा ना ले, इस तरीके से बोल रही। तो ये बेशरम का लगता है कि कुकिंग वीडियो है, कुकिंग चैनल है, ठीक है। तो एक घटिया औरत को मतलब सामने से पता लग रहा है कि ये खुद 2 नंबर की बेहाया औरत होगी, चरित्रहीन औरत होगी, अपने घर को धोखा दे रही होगी, ठीक है, अपने खानदान को ये नाम रोशन कर रही होगी, ठीक है। जो 2 नंबर धंधा करने वाली 2 नंबर औरतों को, इस टाइप की औरतों को, पति चोरनी औरतों को ये सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये खुद होगी 2 नंबर की धंधा करने वाली, 2 नंबर की धंधा करने वाली होगी या 2 नंबर की औलाद ही होगी, ठीक है। चलो भाई दूसरा पढ़ते हैं, उसी घटिया लेडी का है। पिक्की दीदी को जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं, डर गई होगी। तेरी पिक्की दीदी सुअर है, ठीक है, और सुअर के साथ शेर नहीं लड़ता, ठीक है, शेर नहीं लड़ता। तेरी पिक्की दीदी तो बेवकूफ है 1 नंबर की। अगर वो अपने पति से प्यार करती ना तो उसका पति हार्ट का पेशेंट है, अपने पति को इस तरीके से जलील नहीं करती सोशल मीडिया पे आकर। या फिर इसके पीछे एक और रीजन होगा कि दोनों पति पत्नी मिले हुए होंगे, ठीक है, और सोनू को ब्लैकमेल करके, धमकी देकर, इसको जलील कर कर, इसको गंदा नीचा दिखाकर डॉलर का चस्का लगा होगा कि इसको कम से कम गाली सुनवा के ही सही मगर पैसा तो कमा लूं, ठीक है। एक बात और मैं बोल दूं, जिसका पति नहीं साथ दिया उससे मतलब दूसरे से क्या उम्मीद कर सकता है। जिसका पति ही नालायक निकल जाए, छिछोरा निकल जाए, ठीक है, जो पति ही अपनी पत्नी के इज्जत का, मान सम्मान का ख्याल नहीं रखे, वो पत्नी दूसरे से क्या उम्मीद रखेगी, ठीक है। तो ये जो नालायक औरत है, पति चोरनी, वो उसका पति जो है उसी के साथ है, ठीक है, इसलिए ये इतनी बौखला रही है। एक कमेंट और है, ये बबीता का है, ठीक है, बबीता सिंह का है। ये बोल रही है कि देखना बाद में कुछ ना कुछ बहाना कर देगी, विकास जी मना किए थे, फिर बोलेगी कि सासू माँ मना किए थे। तो सुन, ये सोनू जो है ना घर की बहू है, और बहू का क्या मर्यादा होता है कि जो घर के बड़े कहते हैं ना वो चीज सुने, ठीक है। और ये गांव समाज की इज्जत है, अपने मायके की इज्जत है, अपने ससुराल की पगड़ी है, ठीक है। तुम्हारी पिक्की दीदी की तरह ये पति चोरनी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी पिक्की दीदी तो हवस की पुजारन थी, इसलिए एक शादीशुदा मर्द को चूज किया। पिक्की दी सोनू में तो कमी थी ना, तेरी पिक्की दीदी में क्या कमी थी, ये पहले बता मुझे। तेरी पिक्की दीदी में क्या कमी थी जो तेरी पिक्की दीदी एक शादीशुदा मर्द को चूज किया, बता। और तेरी पिक्की दीदी में इतनी हवस थी कि वो विकास अपना पक्ष रखा था कि मैं शादीशुदा हूं, फिर भी तेरी पिक्की दीदी को कोई एतराज नहीं था। फिर जब 15 साल पहले तेरी पिक्की दीदी को एतराज नहीं हुआ, सब कुछ स्वीकार था, तब तेरी पिक्की दीदी को क्यों मिर्ची लग रही है। अब तेरी पिक्की दीदी और तेरी पिक्की दीदी का बच्चा दिख रहा है, इसके बच्चे नहीं है, सिर्फ तेरी पिक्की दीदी का बच्चा है। बेशरम, घटिया, नालायक, कुछ भी लाज शर्म नहीं है सबका। पिक्की दीदी कहां से कमाएगी, अपने बच्चे को कहां से पालन पोषण करेगी, जब इसका पति छोड़कर तेरी पिक्की दीदी बहकाई थी इसका पति को लेके भाग गई थी, पति चोरनी का सपोर्टर चमची। तो इसके 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे नहीं थे, सिर्फ अभी तेरी पिक्की दीदी का बच्चा है। वो अपने बच्चे को किस तरीके से पाली है, पोसी है बिना बाप को। आज तू इस औरत को अप्रिशिएट करने की बजाय तू इसको नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही है, जो गलत भी नहीं है। फिर भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तू कैसी होगी जे, यहां से तेरा कैरेक्टर जजमेंट हो रहा है कि तू कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस होगी, ठीक है। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।